जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 4 उठो धरा के अमर सपूतो। विद्यार्थी मित्रों, આપણે અગાઉ આ પ્રકરણ જોઈ ચૂક્યા છે। આ પ્રકરણમાં हमारा देश जो सदियों से गुलाम रहा था और जब हमें आज़ादी मिली 1947 को हमें जब आज़ादी मिली तो मुक्ति का एहसास हमें हुआ। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि सदियों के बाद जो हमने आज़ादी का सवेरा देखा उसमें कवि देश के सपूतों को देश का नवनिर्माण करने के लिए आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो कवि माहेश्वरी धरा के अमर सपूतों से चाहते हैं कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 1, कवि माहेश्वरी जी ધરાના અમર સપૂતો પાસે શું ઈચ્છી રહ્યા છે? તો એ આપણે જોયું कि कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से चाहते हैं कि वह देश का पुनः नवनिर्माण करे, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे और युगों से जो फूल मुरझा चुके हैं उन्हें नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे, देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो कवि नई मुस्कान जब दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नवनिर्माण के लिए हम सबसे पहले तो देश का नवनिर्माण करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए हम मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करेंगे। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार भी पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर भी लगाई जाएगी। तो इस प्रकार
देश के नवनिर्माण के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्न करते रहेंगे और हमारा सबसे पहला तो हमारा लक्ष्य होगा कि देश में सभी लोग साक्षर हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे। तो इस प्रकार हम देश का नवनिर्माण करेंगे। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो इस कविता में कई ऐसी बातें हैं जो हम जीवन में उतारना चाहेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कई ऐसी बातें हैं जो हम जीवन में उतारना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम अपने देश से प्रेम करेंगे। दूसरा, हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जिएंगे। तीसरा, हम सारे देशवासियों को अपना मानेंगे और हम खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी योग्यता का लाभ देश को मिले। हम ऐसा काम करेंगे जिससे देश का गौरव बढ़े। हम देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस प्रकार इस कविता में कई ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। हमें किसी भी हाल में हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाना है, देश का नवनिर्माण करना है और देश में कोई भी निर्धन ना हो, गरीब ना हो और सभी लोग साक्षर हो, ऐसा हम चाहेंगे। अब दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ काव्य वाँचीने एनी नीचे आपेला प्रश्नों उत्तर आपवाना छे। तो काव्य एक वखत ध्यानपूर्वक वाँची लेवुं, समझी लेवुं अने त्यारबाद एना उत्तरों आपवाना रहेशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकारे अहीं आगळ आपणे आ काव्यना प्रश्नोना उत्तर जोया। हवे आ जे प्रश्नोना उत्तर छे ए प्रश्नोना उत्तर मां खूब ज सुवाच्य अक्षरे लखवाना रहेशे अने ए सिवाय पण जे पण आ काव्यमां जरूरी बाबतो छे ए जरूरी बाबतो जेम के शब्दार्थ अने કેટલીક पंक्तिओना अर्थ ए पण तमारे समझवाना रहेशे अने जे पण प्रश्न छे सुवाच्य अक्षरे लखीने तैयार करवाना रहेशे। उठो धरा के अमर सपूतों इस काव्य में भारत माता के अमर पुत्र पुत्रियों को जब कवि आह्वान करते हैं कि अब जाग जाओ क्योंकि गुलामी की रात पूर्ण हो चुकी है और नया सवेरा आ चुका है, तो देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह बढ़ना है और नए प्राणों का संचार करना है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि माहेश्वरी जी ने देश के सपूतों को आह्वान किया है और इसी प्रकार उठो धरा के अमर सपूतों में हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी है और देश में हमें कभी भी कोई भी प्रकार से एक दूसरे के बीच कोई भी तनाव न हो और सब भेदभाव भूलकर हमें देश का नवनिर्माण करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आना प्रश्नों उत्तर नोटबुक और स्वाध्याय पोथी में लखवाना रहेशे। हवे पछी आगळनुं प्रकरण आपणे जोईशुं। त्यार सुधी आना प्रश्नों उत्तर लखी राखजो। जय श्री कृष्ण।